हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। 5 नंबर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना है। क्लियर। देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक, मैं आपको पहले लिख के बताती हूँ। जब किसी, साथ के साथ लिखना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए, सुन लीजिए। जब किसी धातु की छड़ को, एक धातु की छड़ है आपके पास, ठीक है। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना होना चाहिए, ताप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और 1 atm, ठीक है, वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब कितना होना चाहिए आपके पास, दाब कितना होना चाहिए, 180 m, ये याद रखना, ठीक है। दाब कितना होना चाहिए, 180 m वायुमंडल, और 1 मोलर सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में जब धातु की छड़ को क्या करा जाता है, डुबोया जाता है। तो धातु और विलयन, ये जो धातु है और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, बोले तो V। इस धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन शर्त यह है कि जो, अगर हमारी कॉपर की धातु है तो विलयन भी आपका क्या होना चाहिए, कॉपर का ही। मान लीजिए आपके पास कॉपर की धातु है तो विलयन होना चाहिए कॉपर सल्फेट, या कॉपर का ही कोई विलयन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा है जैसे कि आपका प्लेटिनम का है तो प्लेटिनम का विलयन होना चाहिए, कुछ भी है तो सेम विलयन होना चाहिए। जैसे जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस और 180 m दाब और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोई जाती है, तो धातु और विलयन के सापेक्ष या इनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक।